लगता है मैं अब बल्कि अपनी और भी फेलो एक्ट्रेसेस से कहूंगी कि एक इज्जत के साथ एक वक्त पे आपको स्टेप डाउन कर दो। अल्लाह के रास्ते में जब मैंने अपने आप को चेंज किया तो मुझे जो सुकून यहाँ पे मिला ना, मुझे इंडस्ट्री में नहीं मिल रहा था। अब जो दौर है, अब जब मैं लड़कियों को देखती हूँ तो अब बहुत मुनाफिकत है, इतनी मुनाफिकत है। और मतलब अंदर उन्होंने पर्स के अंदर छुरी रखी होगी लेकिन उधर होगा क्या हाल है। मैं देखती हूँ ना, वो टिकटॉकर्स भी स्टार्स बने और उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, तो कहती हूँ वाह अल्लाह, बस अल्लाह की शान है। मीरा मिलती थी, उसके बाद कहती थी, थोड़े से बाद मिल के कहती थी वो क्या नाम है तुम्हारा, बात करो था बताना। तो मुझे ना बड़ी तब चढ़ती थी, मैं कहती थी मीरा क्या हो गया। रेशम ने उनका दिल करता है मुझे कॉल कर लेती है, जब उनका दिल करता है मुझे नहीं करेगा। मोमी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। क्यों इस सिचुएशन में पहुंच गया, अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर करे, उसकी बीवी को उसका ख्याल करना चाहिए, उसके घर वालों को उसका ख्याल करना चाहिए। मैं ये शान को मशवरा देना चाहती हूँ, शान प्लीज इसमें कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा ब्यूटीफाई कर ले। स्पेशली व्हेन यू आर अ स्टार यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हानिया आमिर मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसका मतलब मुझे लगता है सब उसको ड्रामा में आना चाहिए। मैं उसका ड्रामा नीली थी, जैसे रीमा जी थी, जैसे साइमा, जो साइमा स्क्रीन पे आती तो लगता है हीरोइन आई हुई है। सो वो वाला एस्पेक्ट जो है ना आप हीरोइनों में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं सुपरस्टार नूर। और नूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? नूर, आप हमें नजर नहीं आती हैं, अपने मद्दाहों को भी नजर नहीं आती, क्या वजह है? आप हम सबसे क्या कोई नाराज हो गई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस वो इंडस्ट्री का फैसला था छोड़ना, कि अब एक टाइम आ गया, आई थिंक अच्छे टाइम पे आप छोड़ दें और फिर आपने थोड़ा वक्त अपने सोल को भी देना होता है ना। मुझे लगता है कि हमें पता नहीं है जिंदगी का कि आज कब हम खत्म हो जाए, तो मुझे अपने रब को भी राजी करना था। मैंने दुनिया को काफी और अपने जो शौक थे वो सारे पूरे कर लिए थे। देन आई सेड कि नहीं, अब अपने अल्लाह को राजी करते हैं और फिर इसी इंडस्ट्री को खैर बात करते हैं। हमें इतना पता है कि इंडस्ट्री में आना, वहाँ पे रहना, काम करना आपका जुनून था। फिर इतनी चकाचौंध और इतनी शोहरत, इस सब को छोड़ना कोई बहुत आसान फैसला नहीं होता। आसान तो नहीं था, लेकिन एक तो वो कहते हैं ना, वो लोगों के फेसेस ऐसे मैंने देखे इंडस्ट्री में। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तब से ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी एक्चुअली। बिकॉज मेरे अब्बू इंडस्ट्री में होते थे, अब्बू साथ होते थे, तो वो बहुत मेरे लिए शील्ड थे ना एक। तो लोगों के सही चेहरे मुझे देखने को नहीं मिलते थे। जब अब्बू की डेथ हो गई तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये चीजें। तो उसके बाद फिर एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें मैंने कहा बस हो गई। और मुझे लगता है मैं अब बल्कि अपनी और भी फेलो एक्ट्रेसेस से कहूंगी कि एक इज्जत के साथ एक वक्त पे आपको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, ताकि लोग आपको मिस करें। ये ना हो कि लोग हम जानते ही नहीं, जा ही नहीं रही। सो यू नो उस टाइम पे मैंने फिर इसलिए जब खैरबाद की और फिर मैंने जब अल्लाह के रास्ते में जब मैंने अपने आप को चेंज किया, तो मुझे जो सुकून यहाँ पे मिला ना, मुझे इंडस्ट्री में नहीं मिल रहा था, शोबिज में होते हुए नहीं मिल रहा था। जो कनेक्टिविटी मुझे अपने रब से अकेले रह के या फिर ये शोबिज से जरा अलग होके, नजरों से हट के जरा लोगों से जो सुकून मुझे अता हुआ, वो मुझे नहीं मिल रहा था। I met Nathan, I have no regret leaving the industry. चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि जब आपके वालिद की डेथ हुई तो आपको रियल फेसेस लोगों के देखने को मिले, इससे क्या मुराद है? वो क्या एक्सपीरियंस थे, वो शेयर करेंगे? अब्बू की डेथ के बाद एक्चुअली सबसे पहले तो यही नहीं पता था कि पहली तारीख को बिल भी देने होते हैं। क्योंकि हर चीज अब्बू ने ऑब्वियसली अब्बू ख्याल रखते थे। फिर लोगों के चेहरे इस तरह बदले जहाँ पे आप काम कर रहे थे। ऑब्वियसली थोड़े से लोग ट्राई करते हैं कि अगर आपके बाप सर पे नहीं है कोई आपसे जरा फ्रेंडली होने का। तो मुझे तो शुरू से अब्बू ने बताया था कि आपने एक फेस रखना है कि बस डोंट टॉक टू मी वाला फेस होना चाहिए, किसी की जरूरत ना हो आपसे डबल बात करने की। और किसी ने कोई ऐसा की भी नहीं। लेकिन वैसे दुनिया में जो आपको हर्डल्स आती हैं, बाप इज लाइक छत, जब छत उड़ जाए तो फिर धूप तो लगती है आपको डाले। तो वो थोड़ी सी ऑब्वियसली धूप मैंने काटी और वो काटने के बाद शुक्र है अब मैं साहिबा में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरा साहिबा जो है उसको सलामत रखे। अच्छा, वो दौर बहुत खूबसूरत था और उस दौर में ऑब्वियसली बहुत सारी हीरोइंस थी, रीमा थी, मीरा थी और बाकी और भी थे, सना जैसी। सना की कज़न भी हैं, खाला की बेटी भी हैं। तो उनमें अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल था आपके लिए? आसान थोड़ी होता है। हाँ, वो अच्छा मुश्किल था, लेकिन वो एक होता है ना, वो एज ऐसी थी, इतना शौक था काम करने का कि वो इतना मजा आ रहा था कंपटीशन में। बल्कि मैं अब जब व्हेन आई लुक बैक
वो टाइम देखती हूँ कि हमारी आपस में इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि बड़ा मुश्किल हीरोइंस था। की? हाँ हाँ, बहुत लड़ाइयाँ ऑन द अच्छा, सेट्स। हाँ। मतलब मैं वो अभी भी कुछ अर्सा पहले एक पिक्चर देखती थी रीमा की और मेरी भी, मतलब ऑन द सेट भी लड़ाई हो जानी। अब ये अब हम लोग एटलीस्ट ना हम खुले दुश्मन थे एक दूसरे के। हम ये करते थे कि अगर नहीं पसंद ना किसी को तो नहीं पसंद, सबको पता है कि जी वो उसके साथ नहीं काम कर रही है, वो उधर बैठी हुई सेट पे, उधर बैठी हुई। अब जो दौर है, अब जब मैं लड़कियों को देखती हूँ तो अब बहुत मुनाफिकत है, इतनी मुनाफिकत है। और मतलब अंदर उन्होंने पर्स के अंदर छुरी रखी होगी लेकिन उधर होगा क्या हाल है आपका। सही है। सो यू नो मैं मुझे हाँ। लगता है कि मुझे पहले लगता था कि नहीं वो बड़ा टफ टाइम था, मैंने बड़ा टफ टाइम देखा, लेकिन अब मुझे लगता है बड़ा आसान टाइम है। और उस वक्त मैं आपको बताऊं तो टिकटॉकर्स भी स्टार्स हैं अभी तक, मतलब अब स्टार बनना कोई काम ही मुश्किल नहीं है, नहीं रह मुश्किल गया। नहीं है। लेकिन हमने और आई एम श्योर रीमा जी ने, मीरा ने, रेशम ने, सना ने, साइमा जी ने, द बिगेस्ट सुपरस्टार आई वुड से दैट शी इज गॉर्जियस माशाल्लाह। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत के बाद वो अपना एक मकाम बनाया। तो जब मैं देखती हूँ ना वो टिकटॉकर्स भी स्टार्स बने हुए, उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, तो कहती हूँ वाह अल्लाह, बस अल्लाह की शान हाँ, है। उस वक्त तो खैर जब आपका दौर था तो शोहरत मिलना कोई बहुत आसान नहीं था नहीं, और बहुत इतने मुश्किल। जराए भी नहीं थे। हाँ अभी तो ये है कि आपने ऐड भी कर लिया, खैर उस वक्त भी कोई छोटी मोटी चीजें साथ चलती रहती थी, लेकिन अभी तो आप अपने अकाउंट से भी चीजें हाँ अपना हाँ, कंटेंट क्रिएट करके भी डाल के भी आप वो अब बन जाते आसान हो। हो हाँ, गया ना, बिकॉज़ यू आसान हैव हो द गया। कैमरास एंड एवरीथिंग। हम्म, और तब बड़ा मुश्किल था, एक्सेप्ट नहीं करते थे। जैसे मेरे फादर, हम हम्म, लोग सैयद घराने से, तो जब मुझे शौक था फिल्मों में आने का, बचपन में मैं फिल्में करती थी, तो वो जब जैसे ही मैं बड़ी हुई तो मुझे ऑफर हो गई मूवीज की, तो मैंने फिर फौरन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मैंने कहा अबू मैंने तो हीरोइन आना है। तो मेरे बाप ने मेरा साथ दिया मेरा, और वो बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे, बिकॉज़ लोग बड़ा बुरा समझते थे आपसे उसको। बिल्कुल समझते हैं। वो आप सोच रहे हैं ना, आप पीछे चले जाएं जरा टू 2000 1998 1999 व्हेन आई स्टार्टेड, तो वो बड़ा ही वो समझा जाता था कि बोले। बट देन व्हेन आई केम तो थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई, लोगों ने कहा कि हाँ जी ताजा फ्रेश झोंका है, ये है वो है, मतलब इट वाज गुड टाइम, और आई आप हैड अ आई गुड भी टाइम। सुपरस्टार शान शाहिद के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे जान चाहिए। आई वाज लकी दैट शान ने मुझे मूवी में लिया, और बहुत अच्छी उन्होंने फिल्म बनाई। मेरी अभी भी फिल्म सो फार, अगर मुझे कभी बच्चों को या किसी को कहना हो, तो मुझे कोई पूछे कि आपकी कौन सी फिल्म है, तो मैं मुझे चांची की जिक्र करती हूँ जान कि आप वही देखें। उसके बाद किस तरह जिंदगी बदली थी? मुझे चांची के बाद हम्म, बस आई वाज अ स्टार, नहीं मैंने काम किया। फिर उसके बाद मुझे ये था कि बस अब्बू ने कहा बेटा अब जो सुपरस्टार होता है ना वो सबसे ज्यादा काम करता है, तो कोई फिल्म पंजाबी थी, पंजाबी फिल्में की, उर्दू की, जितना हम कर सकते थे, कमर्शियल्स मैं करी थी, बल्कि आई वाज द वन एक्टर। जब उस टाइम में मैंने मॉडलिंग भी साथ करी थी, मैं डीवी भी साथ करी थी, मैं सब कुछ साथ करी थी, सब कुछ करी थी माशाल्लाह। तो बहुत काम किया, इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं इतना राजी नहीं हूँ कि मुझे दिल नहीं करता है, ना मैं हाँ, मिस ना करती ही हूँ। कोई अफसोस हाँ है मतलब आपको इस छोटी चीज एज का, में इतना काम कर लिया ना काम मैंने, कर लिया। सुबह दोपहर शाम 3-3 शिफ्टें होती थी शूटिंग से। अच्छा नूर, आपने अभी बात करते करते कहा कि उस टाइम पे लड़ाई झगड़े भी हमारे होते थे, एक इधर सेट पे बैठी एक उधर बैठी हुई है, तो वो क्या किस किस्म के और आपके किसके साथ ज्यादा लड़ाई झगड़े रहे? अच्छा सही से मैं बताना आपने अब अब आपने बात की तो फिर आपने जवाब दिया। अच्छा मैं वो ना बात गलती से हो गई Really, शायद मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी अब रियलाइज करती हूँ कि उस वक्त, बिकॉज एक होता है ना, आप ऑब्वियसली यंग, व्हेन यू यंग, मैं भी यंग थी, रीमा जी भी यंग थी, जो हम जब एक फिल्म कर रहे थे, जब भी हम सेट पे आते थे कुछ खटपट हो जाती थी, कोई ना कोई वो अच्छा। बात करती थी, मैं क्योंकि छोटी थी, मैं भी जवाब देने में होता था कि कंट्रोल नहीं करती, तो मैं अब सोचती हूँ कि यार वो सीनियर थी, आई शुड हैव जस्ट स्टॉप टू माई सेल्फ, सबर कर लेती मैं, अगर कोई कह भी देता है कोई बात अब जैसे मेरे अंदर है, लेकिन उस वक्त सबर नहीं था। तो हमारी ना जब भी हमने आना, कोई शूटिंग होनी, कोई ना कोई बात चलती रहनी। बट रीमा जी इज अ वेरी ग्रेट पर्सन आई वुड से, वो फिर भी बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी वो है। मैंने पीटीवी में मॉर्निंग शो स्टार्ट किया, जब होस्टिंग करी थी, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा आप मेरे शो में आएंगी, हालांकि हमारी बहुत पीछे ना बैक ये ड्रॉप लड़ाई के झगड़े बहुत चलते लड़ाई थे। झगड़ा, हाँ अखबारों में आ रहा होता था, ये हो रहा था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। शायद मैंने कभी उनसे मिसबिहेव भी किया हो, दोनों साइड से था, अकेले नहीं थी मैं दोनों ना ठीक है। जाहिर तो है। लेकिन मैंने उनको कॉल की, हाँ। एंड उनका बड़ापन ये था कि वो बड़ी ग्रेस के साथ उन्होंने कहा जरूर आऊंगी मैं आपके शो में, एंड शी केम टू माय शो, इट वाज माय फर्स्ट शो, और पहला शो हमने ओपनिंग जो थी पीटीवी मॉर्निंग शो की, वो रीमा जी के उससे की। तो फिर मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं यार, ये बहुत बड़ी इंसान है, और मेरा ख्याल है मेरी सोच है। वक्त के साथ साथ इंसान हाँ सीखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चले, वो तो थी ना, उनके साथ तो आपका वो एक था सना, आपकी खाला की बेटी, वो भी उस वक्त स्टार थी। हाँ। उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप था सना बतौर एक्ट्रेस? सना के साथ
मतलब ना हमारी लड़ाई थी ना हमारी बहुत ज्यादा दोस्ती थी। मतलब हम लोगों ने काम भी किया है इकट्ठे, ना उसने मेरे बारे में कभी बोला, बाद में कुछ कुछ बातें हुई होंगी आई एम श्योर, बट मैंने कुछ बोला। शी वाज हार्मलेस टू मी, आई वाज हार्मलेस टू हर, बिकॉज ऑब्वियसली एक रिश्ता खून तो खून ही होता है ना फिर एंड पे। वो होता है ना, नाखून नहीं जुदा हो सकते, वो इतनी हाँ। बात जो होती है। तो वो वाला आई थिंक एस्पेक्ट ये था, उसने कभी मेरे साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सना के साथ काम करते लेकिन हुए। आप हमें कभी कोई ज्यादा साथ दिखाई भी नहीं दी, उसकी क्या वजह? पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। शायद पता है वो, मुझे लगता है कि उस सना की और मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा जो खालाओं की प्रॉब्लम होती है ना, माँ और खालाओं की, उनकी आपस में जरा टसली हुई थी। मेरा ख्याल में अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरी खाला को इस दुनिया से रुखसत करके हुई। लेकिन मुझे लगता है मम्मा की और उनकी लड़ाई जो थी ना, वो उसकी वजह से हम ज्यादा करीब नहीं आ सके। अब माशाल्लाह हम राब्ते में हैं, हाँ हाँ राब्ते में बिल्कुल हैं। बिल्कुल है, और बड़ा प्यार करती है मेरे बच्चों से, मैं उनके बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, एंड वी आर इन वेरी गुड टर्म्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मीरा जी, आज तक माशाल्लाह काम करी, सब प्यार भी बहुत करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, अभी आप उनके बारे में बड़ी अच्छी बातें भी करी थी। हाँ। तो मीरा जी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहती हैं, उस वक्त भी आपके साथ कोई मसले मसाइल उनके रहते थे उस टाइम पे? नहीं, मेरा कोई ऐसा मसला मीरा के साथ कभी नहीं हुआ। मीरा बहुत क्यूट लगती है मुझे, और मीरा के साथ मज़े की बात होती थी। मीरा मिलती थी, उसके बाद कहती थी, थोड़े से बाद मिल के कहती थी, वो क्या नाम है तुम्हारा, बात बताना। तो मुझे ना बड़ी तब चढ़ती थी, मैं कहती थी मीरा क्या हो गया, तो फिर मीरा ठीक हो जाती थी। लेकिन मीरा ने कभी भी मेरे से उसके साथ लड़ाई भी नहीं हुई, बल्कि उससे मेरी कभी उसको मेरी ज़रूरत होती है तो मुझे अक्सर फ़ोन आ जाता है, और मैं फिर फ़ोन पे उसकी जो भी काउंसलिंग कर सकती हूँ कर देती हूँ। मीरा एक बहुत अच्छी इंसान, शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आउट ऑफ ऑल द अदर एक्ट्रेसेस सभी अच्छी हैं, लेकिन मीरा की अच्छी इंसानियत की बात है कि मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ तो ऑब्वियसली सब लोग आए, उस वक्त शोबिज़ में भी मैं थी, तो सारा कुछ तस्वीरें वगैरह लगी थी। मीरा और बाबर अली 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने मुझे दिलासा दिया। मीरा एक तो अकेले आई, किसी मीडिया के सामने नहीं आई, 2-3 दिन के बाद मेरे घर आई, मेरे पास 3-4 घंटे बैठी रही, और जिस तरह उसने मुझे तसल्ली दी, और उसके लिए इम्पोर्टेंट ये था कि वो मुझसे डिस्कशन करने आई हुई थी, वो ये नहीं आई थी कि मीडिया आया हो तो मैं अफ़सोस करने आई हूँ। यू नो व्हाट आई मीन? तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। फिर बाबर ने भी बड़ी अच्छी बातें की, तो मतलब बहुत अच्छी इंसान है मीरा। मैं आई ऑलवेज़ विश मतलब वेल फॉर हर। हमने सबकी तकरीबन सारी हीरोइंस की बात करी, रेशम की नहीं की। हाँ। रेशम के साथ आपका कैसा ताल्लुक था? अच्छा देखिए, जो 90s की हीरोइंस हैं, चलो आप तो लेट 90s में आई, ठीक है? हाँ। आपस में उनको बहुत ज्यादा हमने कोई उनका फ्रेंडशिप नहीं उनका देखी। कंपटीशन होता था ना। वो तो उस वक्त की बात है, मुझे हाँ। ऐसा कभी कभी लगता है कि वो कंपटीशन कहीं ना कहीं आज भी उनके जहनों में चल रहा है। हाँ, वो उसी एरा में रुक गई है एक्चुअली, वो मेंटली रुक चुकी है वहाँ पे, वो निकली नहीं उस एरा से। अनफॉर्चुनेटली वो यही तो बात है, आपने इवॉल्व करना होता है टाइम के साथ साथ। अगर आप नहीं छोड़ेंगे कि आप सच मैं आप सारी जिंदगी हीरोइन नहीं रह सकते, लेकिन उनके जहनों में वही चीज है। रेशम के बारे में, रेशम से अच्छे ताल्लुकात हमेशा रहे, अभी भी हम इतने मिलते नहीं है, लेकिन रेशम ने जब भी कोई दिल की बातें करनी होती है मुझे कॉल कर लेती है, और फिर मैं सुन लेती हूँ, और मुझे लगता है मैं इनकी सारों की ना वो कथारसिस भी निकालने वाला एक बंदा होता है सुनने वाला, ये मैं सारी सुन के बातें फिर उसके बाद करके जो है ना वो खत्म करती हूँ। जब उनका दिल करता है मुझे कॉल कर लेती हूँ, जब उनका दिल करता है मुझे नींद नहीं आती। बिल्कुल सही है। तो ना मैं इनको समझ गई हूँ कि ऐसी है, हाँ। बट यू नो आई एम ऑलवेज देयर फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज़ मुझे लगता है सही। कि अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, और मुझे लगता है कि शायद कोई चेंज हो जाए मुझे, मेरे साथ मेरी तरह, हाँ, तो बिल्कुल शायद सही वो है, जो मेरी अच्छी बात शम्मा है। जलाई हुई है, हाँ। अगर किसी को उससे कोई फायदा नूर मिलता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर हाँ बिल्कुल। हीरोइंस की बात होती तो हीरोज की क्यों नहीं होगी? एवरीबॉडी। हमें बताएं ना सऊद के बारे में, बाबर अली के बारे में, शान के बारे में, और भी उस टाइम मोहम्मद राना थे, इनके साथ काम करना, और सेट्स पर कौन बहुत शरारती था, और हीरोइंस की तो आपस में रहती थी, क्या हीरोज की भी आपस में कोई अनबन रहती थी? हीरोइंस की भी लड़ाई हो जाती थी, आपको हीरो हीरोइंस की तो बताएं ना फिर आप हमें। मेरी सबके साथ बड़ा अच्छा था। मोमी के साथ एक दफा मेरी लड़ाई हो गई, अच्छा। मोहम्मद राना, बिकॉज हमने जब मुझे चांस चाहिए थी, मूवी वाज आल्सो न्यू, उनकी फिल्में लगी थी, लेकिन पता नहीं एक फिल्म हम कर रहे थे, वो बस उसमें कोई बात पे ना मोमी की मेरी लड़ाई हो गई, फिर खैर बाद में सुलह भी हो गई। और ह्यूमन बीइंग, एज एन ह्यूमन बीइंग मैं कहूंगी कि सब बहुत अच्छे हैं। आई फील मोहम्मद राना वाज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एंड बाबर अली बहुत अच्छे थे, बड़े खानदानी, 5 वक्त नमाज बाबर ने कभी नहीं छोड़नी, सेट के ऊपर भी होता था। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब 20 इयर्स बैक, हाँ अच्छा, 20 बाबर साल अली। पहले की बात, हाँ 20 साल पहले की सही। बात है कि उसने रमजान में भी जो है, रमजान हो या कुछ भी हो, उसकी नमाज माशाल्लाह ये होता था कि शूटिंग छोड़ के
उन्हें मार्च पड़ा था रमजान में भी, मुझे याद है शूटिंग जब होती थी तो हम 2 लोग होते थे जिन्होंने रोजा रखे होते थे। माशाल्लाह सारे है, साउथ के साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोमी मोमी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मुझे बड़ा दुख होता है उसको देख के। 1-2 वीडियोस मैंने उसकी देखी हैं और मुझे लिटरली आई हैड टीयर्स इन माय आईज बिकॉज़ वो क्यों इस सिचुएशन में पहुंच गया। अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर करे, उसकी बीवी को उसका ख्याल करना चाहिए, उसके घर वालों को उसका ख्याल करना चाहिए। क्या पता करते हैं? पता नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी फैमिली आपको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करे, बीवी के पास इतना हक तो होता है कि आप उसको जरा थोड़ा ठीक कर लें। बिकॉज मैं आई रियली डोंट वांट टू सी हिम लाइक दैट। हमने उसको बहुत अच्छा देखा हुआ है और बहुत हमारे लिए वो सुपरस्टार ही है, हमेशा ही सुपरस्टार रहेगा। और अल्लाह ताला अल्लाह करे उसके लिए अच्छा हो, और वो जो भी सिचुएशन में है मेंटली तौर पे वो मुझे लगता है डिस्टर्ब भी है थोड़ा, हाँ, तो वो निकल आएगा उससे। निकल आए। अच्छा, आजकल दौर ऐसा है, किसी पे कोई तनकीद नहीं है, चेहरे पे किसी ने कुछ करा लिया, किसी ने कुछ करा लिया, लेकिन 90s के जो लोग हैं ना, वो अपने चेहरे पे कुछ नहीं कराते हैं। मुझे लग रहा है शान भी नहीं कराते हैं। शान तो नहीं कराते, शान तो नेचुरल ब्यूटी चल रही है बल्कि। लेकिन मैं ये शान को मशवरा देना चाहती हूँ, शान प्लीज इसमें कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा ब्यूटीफाई कर ले, डॉक्टर हारून नबी के पास जाए। सारे सारे हीरोज जाते हैं, सो यू मस्ट विजिट। ये आई एम नॉट सेइंग कि आप बूढ़े हो गए, लेकिन ऑब्वियसली टाइम के साथ थोड़ा होता है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन अब ये भी ना माइंड कर देना, ये भी तो बड़ा मसला है। माइंड ना कर जाए, लेकिन आई थिंक हर किसी को मुझे लगता है स्पेशली व्हेन यू आर अ स्टार यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो डॉक्टर हारून नबी की शान उसके बाद में लग रहा है। बिकॉज मैं हीरोज का नाम नहीं लेना चाहती वरना वो फिर एक मेरे खिलाफ एक टिगर बनेगा, लेकिन जितने कराची के हीरोज है ना, जितने वो हैं वो सब जा रहे हैं डॉक्टर हारून नबी के पास। और नूर ने वहाँ बैठे उनको देखा भी है। हाँ जी बिल्कुल है ना? हाँ, मेरा भी जाना कोई हर्ज नहीं है। आई फील अगर आपको कुछ कराना पड़े थोड़ा बहुत अपने आप को ठीक करने के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे मैं पिंपल्स के लिए भी जाती हूँ, मैं करवा भी लूंगी। मैंने तो ये सोचा हुआ है अगर मुझे जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर कराऊंगी। आपने कहा था कि जो लोग हम पे पंजाबी फिल्में करने के लिए तनकीद करते थे, अब वो खुद पंजाबी फिल्में कर रहे हैं। हाँ ट्रू, ठीक है, ऐसी बात है। तो ये क्यों आपने कहा? असल में ये था क्या वो नहीं कर सकते या हमको नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो असल में ये था कि कराची वाले अभी भी, जैसे अब शान का भी आपने बयान सुना होगा, कराची वाले यूज्ड टू मेक फन। मैं तो कराची में भी काम करती थी ना, तो वो हमेशा हमारी फिल्मों का, हमारे एक्टर्स का मजाक उड़ाते थे। कराची वाले? कराची वाले। लाहौर वाले तो बेचारे खुद ही पंजाबी हैं, तो उनकी मजाक उड़ाए। तो वो कराची वाले हमेशा ये कहते थे कि आप लोगों के बदले गिंडा से क्या करते हैं, या ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। उसके बाद हमने खुद देखा कि वो सारी वही लाचा कुर्ता सबने पहना है, पंजाब नहीं जाऊंगी और मौला जब बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो देखिए ना, वही चीजें सारी उन्होंने की हैं ये चीजें। तो वो उस बात में मैंने स्टेटमेंट दी थी कि मतलब कराची वाले जो किसी पे बात करते थे, अब खुद खुद वही चीजें कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, मैं करूँ तो ठीक है, वालों तुम करो तो नहीं, साडा कुत्ता कुत्ता ताड़ा कुत्ता तो नहीं। अच्छा, अभी रिसेंटली शान ने भी कुछ, कराची में उनसे कोई सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा कि कराची वालों ने कभी मुझे याद ही नहीं किया, वरना मैं जरूर आता यहाँ पर काम करता। तो वो कुछ उनका ये भी कहना था कि कराची वालों को ये सरहद, वो सरहद तो नजर आती है इंडिया वाली, शायद कि पता नहीं ये सरहद नजर नहीं आती कराची लाहौर। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई काम है। मैंने बहुत काम किया है कराची में, और लाहौर से बहुत सारे देखे कितने आर्टिस्ट, ड्रामा टीवी आर्टिस्ट सारे मेनली लाहौर से गए हैं। अच्छा, नहीं, ये कहीं ना कहीं ये चीज है, कराची और लाहौर होती है, लेकिन इतनी नहीं है। आप देखिए सब जितने टॉप स्टार्स हैं आप टीवी के निकाल लो, सारे लाहौर से गए हैं। आई थिंक माही सईद भी लाहौरी ही है मुझे लगता है। नहीं, ही इज नॉट अ पंजाबी। पंजाबी है लेकिन लाहौर से। अच्छा चले, कराची लेकिन बात कराची और लाहौर है कि मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की कोई चीज़ है। लाहौर से बहुत सारे स्टार्स गए हुए हैं, ये इस बात पे मैं अग्री नहीं करूंगी। शान की तो अपनी चॉइस है कि नहीं काम करना है वो, और आई एम श्योर उनको ऑफर बहुत सारी आती है। जब कमर्शियल करते हैं, वो ऐड करते हैं, तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, तब तो हो जाएगा, तब तो वो कर लेते हैं। उनका रिसेंटली एक स्टेटमेंट था वहीं पे, उन्होंने कहा जी 10 साल से कराची वालों ने याद नहीं किया तो मैं नहीं किया। नहीं, आई डोंट थिंक सो। वैसे लेकिन हो भी सकता है, कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन आई हैड मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कराची। हाँ, कभी भी नहीं, मेरा सबके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बिकॉज मैंने मॉर्निंग शो किया हम टीवी के साथ, और बहुत अच्छा सबके साथ एक्सपीरियंस रहा। और उनको जरूरत होती है वो आपको बुलाते हैं, उनको नहीं जरूरत होती है वो आपको नहीं बुलाते। अच्छा नूर, ये बताइएगा कि आजकल की जो हीरोइंस हैं सभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपको किनका काम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और हीरोज का भी स्पेशली?
अच्छा, कुछ फिल्में तो है ही नहीं, तो टीवी का ही नाम हाँ, लेंगे। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। हानिया आमिर मुझे बहुत पसंद है। मुझे अच्छा। उसका मतलब मुझे लगता है सब उसको ड्रामा में आना चाहिए। मैं उसका ड्रामा देख सकती हूँ, या सबा कमर। सबा अच्छा, कमर बहुत मुझे अच्छी लगती है। शी इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। बल्कि अभी वो मैं कैम्स का देख रही थी, तो मैं बार मेरा दिल कर रहा था कि दो जो डिजर्विंग खवातीन को वहाँ होना चाहिए था रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान को, वो हानिया आमिर और सबा कमर को जाना चाहिए था। लेकिन खैर जो गई नहीं है वो भी हाँ, बहुत अच्छी सना। बात है। वो भी ठीक है, वो गई नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है हानिया, और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, और सबा कमर तो बेस्ट है ही। बेस्ट है, और बिल्कुल। मेल में आई थिंक मेल में मुझे मेल में कौन पसंद है? हुमायूं सईद तो ऑब्वियसली है ही है, वो सुपरस्टार है। और फहाद मुस्तफा इज आल्सो वेरी गुड। नए लड़कों में नाम जरा मुझे नहीं आता थोड़े से। अच्छा, नाम वहाज वहाज इज गुड। अच्छा, वहाज ठीक इज है। गुड, एंड एक वो मेरे बेटे का नाम है अली रजा। तो अच्छा, उसी का अली नाम है, रज़ा, मुझे इसलिए हाँ, उसका नाम याद सही। रह गया, बिकॉज माय डॉटर वाज सेइंग वंस ना, तो उसका ड्रामा एक दो मैंने देखे, तो वो बच्चा काफी अच्छा माशाल्लाह टैलेंटेड लग रहा है वो बच्चा। और नाम भी इसका मेरे बेटे वाला है, तो मुझे अच्छा, याद रहा उसका अगर नाम। आपकी ज़िंदगी पर हम्म। फ़िल्म बने, आप क्या चाहेंगी कौन-सी हीरोइन करे आज की? आज की हाँ, हानिया आमिर। हानिया आमिर करे। बिल्कुल, सही डेफिनेटली। है। और वही कर हाँ, सकती है, बिकॉज मैं बहुत चुप रही थी। अच्छा, मैं बहुत, हाँ, आई हाँ, यूज्ड टू बी सही है। वेरी हाँ, वेरी नॉटी, एंड आई वाज सो फुल ऑफ लाइफ, एंड हुँ। I lived my life the way I think she can play my this thing. अभी आपने ये भी कहा कि आपके दौर में खुल्लम-खुल्ला एक-दूसरे के साथ अगर अनबन थी, तो उसका हाँ। इज़हार भी होता था, अभी नहीं होता है। ये कैसे फ़ील किया आपने? बिकॉज मैंने देखिए अभी इंडस्ट्री छोड़े हुए मुझे अभी 7-8 साल ही हुए हैं, तो मैं वर्ड्स पे भी जाती रही हूँ, और मैं टीवी शो भी करती थी, मॉर्निंग शो, एंड आई टेक इंटरव्यूज करती एवरीबॉडी, तो मुझे बिहाइंड द सीन मुझे पता था। और मेरे एक्चुअल जो मेरी इंडस्ट्री छोड़ने का मकसद भी वो यही था कि क्योंकि आप झूठ नहीं बोलना था ना, मुनाफिक नहीं हो सकते ना मोमिन। तो जब आप मोमिन हो गए हैं, ये अल्लाह खैर करे, मतलब आप जब इस रास्ते पर आ गए, तो मुझे झूठ नहीं बोला था। तो मैंने बिहाइंड द सीन जितना झूठ देखा है हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में, तो वो उसके बाद मुझे अंदाजा ये हुआ कि वो ये तो मुंह पे बहुत दोस्त हैं, अंदर से तो चुनिए लड़ाए हैं। लेकिन नासिर अदीब साहब भी हैं। अल्लाह वो अपने माफ करते हैं, उनसे हैं? नहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए। नहीं, आप भी फिर उनकी तरह बात कर रही हैं। माफ कर दे। हाँ, ये ना नासिर अदीब साहब का बड़ी रिस्पेक्टफुल सी पर्सनालिटी है, बट नहीं, लेकिन नासिर अदीब साहब अब आके हर एक उनको के क्या बारे लगा, में why बात would कर they रहे हैं। say? मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया था, मैंने उनको सवाल किया था कि जब एक इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें हीरोइंस फलां जगह से हैं, फलां जगह से हैं, हीरो भी अच्छे नहीं हैं, और शान को कभी आप बात करते, कभी बाबर को करते, या इस तरह सब। तो जिस वक्त आप उस सिस्टम का हिस्से थे, उस वक्त रेजिस्ट करते, आप साइड पे हो जाते, आप कहते कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता इनके साथ। आपने काम भी किया, शोहरत भी, पैसा भी, सब कुछ कमाया। आई थिंक फिर वो आप, फिर अपने हाँ, पॉडकास्ट के लिए कर रहे हैं सब सारा कुछ, और मैं अपना मुंह पे पी रखूं तो बेहतर है। यहाँ बैल मुझे मार नहीं करना चाहती मैं। हाँ, सही बात है। मैं अपने घर में कुछ बैठी हूँ कुछ सुकून में, प्लीज बाद में माफ करें। नहीं नहीं, नासिर अदीब साहब आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आई रिस्पेक्ट यू। माहिरा खान और महविश हयात का काम देखने का आपका इत्तेफाक हुआ। माहिरा खान ने तो पंजाबी फिल्म भी की थी, द लेजेंड ऑफ मौला जट। क्या कहेंगे आप? आई थिंक शी इज वेरी प्रिटी। बल्कि मैंने जब फेवरेट एक्ट्रेस का नाम लिया, तो मैं मायरा का मेरे नाम लेना भूल गई। पहले मेरी मायरा थी, अब वो थोड़ा हानिया आ गई है, वो ना वो रिप्लेस हो गई है, ऐसे हो गया। बट मुझे आई लव मायरा, बहुत अच्छा वो काम करती है, शी इज सो प्रिटी, और वो इतनी डाउन टू अर्थ है। मुझे ना अच्छे वो आर्टिस्ट लगते हैं जो इंसान भी अच्छे, तो मुझे बहुत इम्प्रेस करता है वो इंसान जिसका अखलाक अच्छा हो। तो उसका अखलाक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लड़की है। दूसरा महविश के साथ भी मैंने काम किया हुआ है, हमने एक ऐड की थी इकट्ठे, वो भी बहुत अच्छी है, उसका काम भी अच्छा है। लेकिन अगर आप देखिए बिग स्क्रीन जो है ना, वो एक एक एक, एक अपना एक तरीका होता है उसके ऊपर ना, स्क्रीन के ऊपर हीरोइन का या हीरो का, और वो मुझे लगता है इन्होंने फिल्में अच्छी बनाई है, मुझे लगता है हर बंदा नहीं कर सकता पुल ऑफ। मायरा खान तो डिड इट इन इंडिया ऑल्सो, वो इंडिया जाके भी कर लिया। इवन महविश हयात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जो जैसे नीली थी, जैसे रीमा जी थी, जैसे साइमा, जो साइमा स्क्रीन पे आती तो लगता है हीरोइन आई हुई है। सो वो वाला एस्पेक्ट जो है ना, आप हीरोइनों में नहीं है कि वो ओम फैक्टर, या फिर वो ये भी हो सकता है कि शायद वो टीवी भी साथ साथ कर रही होती है, तो वो फिल्म में जब आती है तो लगता है टीवी ड्रामा ही देख रहे हैं आप, मजा नहीं आता कोई ऐसा। नीली को मैं, मेरा ख्याल लास्ट ईयर मैंने उनको एक जगह पर मैं उनसे मिली, और मेरी बड़ी इतनी प्यारी, अभी भी वो फ्रेश है, उसी तरह से वो हसीन लगी। मैं देख के बहुत इम्प्रेस हुई नीली को। मुझे बहुत पसंद थी नीली, बहुत ज्यादा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी नीली, और वो इंडस्ट्री छोड़ गई, रियली मिस हर।
बहुत ही ग्रेसफुली उन्होंने काम किया हर रोल में। शी लुक सो प्रिटी। मेरी बहन ने एक फिल्म की थी नीलू जी के साथ ना बचपन में, 2 फिल्में की थी मिलकर उसने, एक जो डर गया वो मर गया की थी और एक ज़माना थी। तो दैट टाइम मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मैं भी छोटी थी, लेकिन बहुत हसीना औरत, बहुत हसीना औरत। जो डर गया वो मर गया। हाँ, सही है, वो वो फिल्म सही है। अतीका उर्दू की फिल्म। अतीका ऑडो में होने की बात करने वाली थी। अच्छा, आप ये बताएं कि अतीका ऑडो के नादिया खान हो गए, आप शायद उनका शो देखते जी, होंगे, मैं उसमें भी बहुत तनकीद होती है, उस तनकीद को आप जायज समझती हैं? पता नहीं, मुझे लगता है ठीक है, वो आई थिंक वो इतने सीनियर हैं अतीका जी, वो अगर कुछ कह देती है तो उसको उसको सब्र करके आप एक्सेप्ट कर लें। तनकीद भी तो बर्दाश्त करनी चाहिए ना, वो कर लेनी चाहिए। नादिया का मैंने कोई ऐसा जितना वो बयान देखा नहीं है, तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती। अतीका जी के लिए किसी ने कमेंट जो किया था, आई थिंक फहद और उनकी कुछ अलग थी, वो अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगता, वो सीनियर है, उनको काम करते हुए काफी अर्सा गुजर गया है। अगर उन्होंने कोई बात कर भी दी है तो जूनियर का काम है कि दरगुजर कर। अच्छा चलें, मुझे पता है आप काम नहीं करी ना, आपने काम करना है, ठीक है, लेकिन फर्ज करें हाँ। आप हीरोइन हैं, अपने साथ आप हीरो किसको मतलब किसके साथ काम करना चाहेंगी? फहद मुस्तफा, फवाद खान, हुमायूं सईद? ऑन चौधरी। ऑन चौधरी। हाँ भाई, मेरा हीरो वही है। अच्छा, आपका हीरो वही है। मरना है क्या किसी